सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। स्वास्थ्य सेवाओं की मनुष्य को कितनी आवश्यकता है, ये कोरोना काल में लोगों को पता चल गया होगा। जब तमाम तरह की धन संपत्ति होने के बावजूद भी लोग अपने अपनों को समुचित इलाज नहीं करा पाए। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, कभी वेंटिलेटर नहीं मिला, कभी अस्पताल नहीं मिला, और जब अस्पताल मिला तो इलाज नहीं मिला। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिला तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। लोगों की बीमारी से कोई कितना कमाई कर सकता है, ये कोरोना काल में पता चल गया। दवाओं की कालाबाजारी, मरे हुए लोगों के अंगों का धंधा, साधारण बीमारी को कोविड बताकर सरकार से पर मरीज 3 लाख तक वसूलना, हर सर्दी जुकाम को कोरोना बताकर तीमारदारों से वसूली, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का गोरख धंधा बन चुका था। ऐसे समय में देश के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स ने अपने प्राणों का त्याग तक करके भी जिस सेवा भाव से देश की कठिनतम स्थिति को संभाला है, वह उससे उबर कर आए, वो वाकई बेशकीमती कारनामा है। ऐसे समय में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जितनी ज़रूरत महसूस हुई, वो भी ध्यान देने योग्य है। लोकतंत्र में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्या अंतर होता है, वो भी हमें देखने को मिला। हम सरकारों को हमेशा कोसते रहते हैं, परंतु कोविड काल में जब आपके खुद के अपने डेड बॉडीज़ को छूने तक के लिए रेडी नहीं थे, तो ऐसे समय में सरकारी हॉस्पिटल्स के स्टाफ ने सभी मृत लोगों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया। क्या आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया में 3-4 लोगों को कोविड हो गया था, तो वहाँ के तानाशाह ने उनको जिंदा ही गोलियों से भुनवा दिया। पर लोकतंत्र में सरकारें हमेशा लोगों के प्राण को आखिरी समय तक भी बचाने की भरकस कोशिश करती रहती हैं। तो आज हम बात करते हैं भारत के अंदर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले हॉस्पिटल्स एम्स की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सर्वप्रथम स्थापना नई दिल्ली में 1956 में हुई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में हायर स्टडीज़ व रिसर्च के लिए इन संस्थानों की संख्या बाद में बढ़ाई गई। एट प्रेजेंट संपूर्ण भारत में 20 एम्स कार्यरत हैं, पर 8-10 और प्रपोज्ड हैं। सारे एम्स हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करते हैं। एम्स ऋषिकेश उन्हीं में से एक है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। एम्स हॉस्पिटल का नाम ही काफ़ी है। कभी इनकी वेबसाइट को देखिए, इतने डेडिकेटेड सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टरों की भरमार है यहाँ, और बीमारी और डिपार्टमेंट्स देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लगभग 2000 विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज होता है यहाँ। आप इनकी वेबसाइट देखेंगे और चार्जेस को कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा सरकारी तंत्र को कोसना कितना आसान है। बट जब हम सुविधा लेते हैं और उसके बाद भी थैंकलेस रहते हैं, तो इससे ज़्यादा इग्नोरेंस हो नहीं सकती है। एम्स ऋषिकेश पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करता है। आप इस हॉस्पिटल के कैंपस में आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे रोग और रोगी देखने को मिलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर मरीज जब सब जगह से थक हार जाता है तो एम्स के शरण में आते हैं, और यह उनकी टूटी हुई आशा को पुनर्जीवित करने में सफल भी रहता है। एक दिन में तकरीबन हजारों की संख्या में अस्वस्थ लोग यहाँ आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में और इलाज मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, पर आप इस हॉस्पिटल के ऊपर पेशेंट्स का प्रेशर खुद ही देख सकते हैं। तब उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा पेशेंस बरतने की आवश्यकता है, ना कि कोसने की, झगड़ने की, निंदा करने की। मेडिकल फील्ड्स में जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मौजूद हैं यहाँ पर। साफ सुथरा कंपाउंड, हिमालय की तलहटी में स्थित यहाँ का नज़ारा 50% तो मरीज को ऐसे ही स्वस्थ कर देता है। दूर सुदूर क्षेत्रों से मरीजों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए गोल्डन कार्ड्स, आयुष्मान कार्ड, सबके माध्यम से यहाँ बहुत ही कम खर्चे में, जो कि नगण्य है, मरीजों का इलाज हो जाता है। जेनरिक और एलोपैथिक दवाइयाँ भी कंपाउंड के अंदर ही उचित दाम में मिल जाती हैं। इनफैक्ट आयुष्मान कार्ड धारकों को तो निःशुल्क मिल जाती है। इन सब के अलावा एम्स उत्कृष्ट सेवा देने की राह में नई नई तकनीकों को भी इंट्रोड्यूस करता रहता है तथा रिसर्च भी जारी रहती है, सो दैट बीमारियों का ठीक से इलाज ही नहीं वरन बीमारियों से बचाव के विभिन्न तरीकों को भी इम्प्लीमेंट करना चिकित्सा सेवा का उद्देश्य है।
एम्स ऋषिकेश में आपका स्वागत है। हम ये नहीं कहेंगे, परंतु यदि आप अस्वस्थ हैं तो एम्स ऋषिकेश में आपको स्वस्थ व साध्य बनाने की राह में सदा तत्पर रहेगा। मानव जाति की सेवा में एम्स ऋषिकेश। धन्यवाद।